ओ जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल पे। आज मैं लेकर हाजिर हूं नया विषय। आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन एक उपाय करते हैं। हम प्रतिदिन उपाय करते हैं जिससे कि हमारे नौ के नौ ग्रह उच्च के हो जाते हैं। ये उपाय सूर्य डूबने से पहले होना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद किया गया उपाय हमें कर्म देता है, यानी धार्मिक संपन्नता देता है, परंतु सूर्य के बीच में जब हम करते हैं तो वह उपाय हमारे नौ ग्रहों को उच्च करता है और साथ ही साथ हमारे कर्म भी बनाता है। तो इसलिए सूर्य डूबने के बाद यदि कोई उपाय होगा बता दिया जाएगा। ये उपाय आप करें, प्रतिदिन बताया जाता है, प्रतिदिन करें, बहुत लाभ होगा। ये नहीं है कि आज सोमवार का बताया आप वही उपाय हर सोमवार करते रहिए। प्रत्येक सोमवार को अलग उपाय होता है, ग्रहों के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार। तो आप कीजिए, आपको लाभ होगा। यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहें वो भी दिखा सकते हैं। वैसे आपकी जन्म कुंडली में आपकी प्रत्येक समस्या का राज छिपा रहता है। आपकी जन्म कुंडली में आपकी प्रत्येक मनोकामना का राज छिपा रहता है। तो आप योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखा सकते हैं, हमारे संस्थान में भी दिखा सकते हैं। फीस होती है, वो फीस आप पे करके अपनी जन्म कुंडली भेजेंगे तो देख दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का उपाय, आज का वीडियो। जय साईं राम। आज हम बात करने वाले हैं 7 नवंबर 2020 के उपाय की। 7 नवंबर 2020 को आप जानते हैं शनिवार का दिन है। शनि का उपाय कर लिया तो शनि के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। शनि का उपाय कर लिया तो शनि ग्रह अपने आप ही शांत हो जाते हैं, और जिनके उच्च हैं बहुत उच्च के हो जाते हैं, और जिनके नीच हैं वो शांत हो जाते हैं। यानी शनि का उपाय हमें बहुत अधिक लाभ देता है, और ये 7 दिन तक तो लाभ देता ही रहता है। परंतु इस बार क्योंकि दीपावली से पहले का शनिवार है तो आपको ये करीब करीब 60 दिन लाभ देगा। तो इसको करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होनी है। इसलिए ये उपाय कीजिए और दिल से कीजिए। क्या करना है इसको समझ लीजिए। देखिए, आज की उपाय के 3-4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। शनि मंदिर में नारियल, काला कपड़ा, माँ की दाल, सरसों का तेल, लोहे का कील। माँ की दाल उड़द की दाल होती है, काली दाल, ये चढ़ा सकते हैं। या फिर आप सरसों के तेल की कुछ बूंदें, सरसों के तेल की कुछ बूंदें काले कपड़े पर गिराकर उसको बाहर रोड पर फेंक दें। कहीं भी फेंक दें, मतलब नहीं कर सकते डायरेक्ट किसी कच्ची ज़मीन पर सरसों के तेल की कुछ बूंदें गिरा दें, ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। इनमें से कोई भी करना मुश्किल है तो किसी को आप काली दाल और सरसों के तेल का दान कर दें। जो विदेश में रहते हैं वो कुछ पैसे निकाल कर दान पेटी में डाल सकते हैं, ये सोचकर कि हम इस उपाय के लिए निकाल रहे हैं। जब भी कोई उपाय बताया जाता है तो आप ऐसा सोचकर उसमें ये दान पेटी में डाल सकते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा। अपने निवास पर भी पूजा कीजिए, जो आपके निवास में पूजा रूम है। कल किसी ने सवाल किया था कि क्या लकड़ी का मंदिर घर में रखा जा सकता है? क्यों नहीं रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। मेरे घर में चाहे मंदिर एक रूम में पूजा रूम है, परंतु उसमें भी मैंने लकड़ी के पूजा रूम रखे हुए हैं, तो आप रख सकते हैं। लकड़ी तो सबसे पवित्र होती है, तो बिल्कुल रख सकते हैं। बस इसीलिए किसी ने मना किया होगा कि जोत वगैरह जलाएंगे तो आग लगने का डर होता है। सिर्फ इस लॉजिक से मना किया गया होगा, और कोई लॉजिक मेरी समझ में नहीं आता है। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं ब्रिजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप
अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।